हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर दिव्यपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई, जो 11th क्लास का है। तो उसमें आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए देखते हैं क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव, जिसको पीपीएलओ कहते हैं, कई बार क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। क्लियर है। तो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल नहीं भूलने हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो कौन कौन सी है? जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया भी कहते हैं, नील हरित शैवाल, ठीक है, इसके बाद माइकोप्लाज्मा और एक आपको याद रखना है पीपीएलओ। अब आप बोलोगे सर माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ तो एक ही होता है। तो कुछ बुकों में एक दिया है लेकिन एनसीईआरटी में इसे जो है अलग अलग दिया है, तो आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, प्लूरोनिमोनिया समजीव, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सम है, ये एल कहां से आया? ये तो समझ में आता है प्लूरो। अच्छा, निमोनिया में भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता सर ये पी कैसे आया है, एन आना चाहिए। तो निमोनिया की स्पेलिंग जो है ना पी से स्टार्ट होती है, वो इंग्लिश के प्रॉब्लम है। और यहाँ पे सम का मतलब है लाइक, तो लाइक का एल और जीव को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म, तो पीपीएलओ। क्लियर है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नाम याद रखने होंगे। इसके बाद बात करते हैं, सामान्यतः ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, शायद मैंने प्रोकैरियोटिक बोला तो उसको इग्नोर करना, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उससे छोटी होती है, ये आपको याद रखना है। और काफी तेजी से विभाजित होती है। देखो ये छोटी होती है इसलिए जो है बहुत तेजी से विभाजित हो जाती है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद चित्र 8.2 में बताया गया है। तो चित्र जो है 8.2 ये है। तो ये कौन सी कोशिका है? ये है ससिम केंद्रीय कोशिका का अन्य जीवों के साथ तुलनात्मकता का चित्र द्वारा प्रदर्शन। तो आपको ये याद रखना है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसी को क्या कहते हैं? ससिम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना तो आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज़्यादा याद रखो, क्योंकि हिंदी में ये अलग अलग नाम हो जाते हैं तो वो कंफ्यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माप का यानी साइज की बात कर रहे हैं, साइज और शेप की। तो यहाँ पे माप का आकार काफी भिन्न होती है, काफी भिन्न होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रामर होती है उसमें भी कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो आकार काफी भिन्न होता है, होना चाहिए, तो ये होती है। और जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से? दंडाकार। सो 1 मिनट, ये मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको हम लोग कर देते हैं साइलेंट। चलिए इसको हम लोगों ने कर दिया साइलेंट। इसके बाद आपको भी साइलेंट हो जाना चाहिए और क्लास पे ध्यान देना चाहिए। तो दंडाकार यानी कि बेसिलस, यानी कि ये इस टाइप से यहाँ पे दिया है, क्या नहीं दिया है, तो ये मोनेरा जगत में हम लोग देखेंगे ये दंड की तरह होता है। गोलाकार समझते हो आप, ये कोकस। इसके बाद जो है शोकाकार यानी कि विब्रियो, विब्रियो यानी कुछ इस टाइप से होते हैं, जो कामा होता है ना इस टाइप से। इसके बाद सर्पिल, तो आपको पता है इस टाइप से सर्पिलाकार ये होते हैं, तो ये इसको स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल। क्लियर है। तो 4 आपको इसके आकार पता होना चाहिए, 4 मूल आकार इसके होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की आगे की जर्नी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। क्या बोला? समझो इसको। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है जिससे मिलके बनी होंगी उसका आकार व कार्य
में भिन्नता के बावजूद एक सा होगा, यानी कि हर जैसे मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी हमने देखी, बैक्टीरिया देखी, और क्या देखा हम लोगों ने, माइकोप्लाज्मा देखा, पीपीएलओ देखा, नीलहरित शैवाल देखा। तो ये सब जो है ना इनका संगठन एक सा होगा, मतलब ये बने एक ही मटेरियल के होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है इनका आकार और कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। क्लियर है, यानी कार्य अलग अलग होंगे लेकिन जो संगठन होगा वो क्या होगा, एक सा होगा। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगी उसमें जो है कोशिका भित्ति होंगी ही होंगी, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, क्या समझ में आया, कोशिका भित्ति भी होंगी, कोशिका झिल्ली भी होंगी, लेकिन कोशिका झिल्ली से घिरी होती है केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा है उसमें झिल्ली नहीं होंगी। तो ये माइकोप्लाज्मा क्या है, चलो अभी बताता हूं। ठीक है, इसके बाद कोशिका, जैसे राइबोसोम हमने पढ़ा था ना, राइबोसोम एक कोशिकांग है, तो उसमें क्या होता है, वहां पे झिल्ली नहीं थी, तो वैसे यहां पे भी नहीं है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। क्लियर है, यानी कि हम लोगों ने कोशिका देखी थी, इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है, तो यहां पे साइटोप्लाज्म की जगह हम लोग क्या कहते हैं, उस तरल को, उस लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर है, इसके बाद इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें जो केंद्रक होता है वो विभेदित नहीं होता है, यानी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये केंद्रक है या नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि केंद्रक पे झिल्ली नहीं होती। आगे देखते हैं, इसमें विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। वही मैंने बताया ना आपको कि ये कोशिका है। अब यहाँ पे ये जो केंद्रक है ना, इसमें कोई झिल्ली नहीं है। क्लियर है, वही बताया कि क्या है, इसमें कोई भी झिल्ली नहीं है, परिबद्ध नहीं है। किससे परिबद्ध नहीं है, तो ये जो है केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं है, यानी केंद्रक में कोई भी झिल्ली नहीं है। तो इससे पहले मैंने बताया था कि केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, डीएनए भरे होते हैं। क्लियर है, तो उसी को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो ये कैसे है, नग्न है। क्यों नग्न है, क्योंकि झिल्ली है ही नहीं, और ये जो आप फैले रहेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये जो साइटोप्लाज्म जिसको हम लोगों ने कहा था ना, ये क्या है, ये है मैट्रिक्स। तो अब ये डीएनए तैर के इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, कोई स्थान नहीं है। क्लियर है, तो ये याद रखना, अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा ये परिबद्ध नहीं होता, ये आपको याद होना चाहिए। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पे ये जो डीएनए होगा इसके अतिरिक्त एकल गुणसूत्र या फिर गोलाकार डीएनए इसमें देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए भी आपको देखने को मिलेगा। ये गलती से हो गया ना, ये इस टाइप से। क्लियर है, ये कैसा होगा, गोलाकार, मतलब ये तो होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त भी एक डीएनए होगा। क्लियर है, तो जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र या फिर गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त का मतलब होता है गोल, ठीक है, सर्कुलर, जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इसके बाहर एक एक्स्ट्रा वाला, अतिरिक्त वाला डीएनए देखने को मिलेगा। इसके बाद इन डीएनए वृत्तों को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मिड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। ठीक है, ये प्लाज्मिड डीएनए क्या करते हैं, तो जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं, यानी कि जो समान लक्षण होते हैं और विशिष्ट यानी स्पेशल लक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्रतिजीवी, देखो जीव का मतलब जीव, प्रति का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी मेरे प्रति मत बोलो, कई बार सुना होगा ना आपने, यानी मेरे बारे में। तो ये जो प्रतिजीवी है उसके प्रतिरोधी होते हैं ना, उसके बैरियर होते हैं, उसको रोकते हैं। क्लियर है, यहां पे इतना समझो, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बचा है, फिर इसको हम लोग समराइज करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलो तो बात करते हैं, आप उच्च कक्षा में 1 मिनट पेन ले लेता हूं मैं, आप उच्च कक्षाओं में
पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए व्रत जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। इसका मतलब क्या है? तो एनसीईआरटी माता ने पहले ही बता दिया आपको कि आप पढ़ोगे उच्च कक्षा में। उच्च कक्षा का मतलब क्या? अगर आप 11th में हो तो आप पढ़ोगे 12th में, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो कुछ दिनों बाद, मुझसे पढ़ना है तो कुछ दिनों बाद, और अगर आप स्कूल में या किसी और टीचर से पढ़ोगे तो वहां पे भी जो है या तो पढ़ लिया होगा या कुछ दिन बाद पढ़ोगे। तो यहाँ पे ये मैं समझा देता हूं, जो प्लाज्मिड डीएनए है, जो व्रत जीवाणु का बाहरी डीएनए होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये बाहरी डीएनए के रूपांतरण के प्रबोधन हेतु होता है, यानी कि अगर मुझे ये जो जीवाणु है और यहाँ पे ये कोई मेरे पास दूसरा डीएनए है, तो मुझे अगर बैक्टीरिया के अंदर डालना है तो उसके रूपांतरण के लिए मैं इसको यूज करता हूं। इसके बाद में केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है, ये आपको नहीं भूलना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो नहीं पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिको अंगक नहीं पाए जाते, यानी यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या है? यूकैरियोटिक में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, हरित लवक देखने को मिल जाएगा, लाइसोसोम देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सब आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो याद रखना, इसमें यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। अब ये अंतर्विष्ट पिंड क्या होते हैं? मतलब छोटे छोटे एक पिंड होते हैं, वो किसमें? सिर्फ प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे हम लोग मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है, समझो इसको क्या। प्रोकैरियोटिक की यह विशिष्टता है कि उसमें जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, उसमें जो कोशिका झिल्ली है वो विशिष्ट विभेदित आकार की, यानी वो विशेष आकार की होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है, यानी कोशिका झिल्ली इस टाइप से मुड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। क्लियर है? चलो अब इसको मैं समराइज करता हूं और डायग्राम में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो देखो, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यहां पे क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो यहां पे अब हम बात करें, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोगों ने बात करी थी कि एक तो आपको देखने को मिल जाएंगी यहां पे कोशिका भित्ति। क्लियर है? ये कोशिका भित्ति हो गई, ये याद रखना, यानी कि ये सेल वॉल हो गई। इसके बाद में ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि ये कोशिका झिल्ली जो है ना, ये क्या हो जाती है? ये अंतर्वलन हो जाती है, ये इस टाइप से जो है मुड़ जाती है। क्लियर है? ये देखो, ये मुड़ी हुई है। क्लियर है? ये देखो, यहां से भी ये मुड़ी हुई है। तो ये जो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर है या जो संरचना है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग कह रहे हैं मीसोसोम। क्लियर है? लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं लिख देता हूं। इसको हम लोग कहते हैं मीसोसोम। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर है? तो ये याद रखना। इसके बाद हमने देखा ये क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है। क्लियर है? और यहां पे ये देखो, ये डीएनए मटेरियल है और ये कैसे पूरे बिखरे हुए नग्न है। अनुवांशिक पदार्थ कैसे है? नग्न है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा कोशिकांग देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ये सब आपको यूकैरियोटिक में देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है यहां तक के? चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये है प्रारूपिक जीवाणु, यानी बैक्टीरिया की बात करूं तो 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक के ये जो है इसका साइज होता है। पीपीएलओ की बात करें, ये डायग्राम दी है आपको, लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और ये दिया है वायरस 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर ये होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज, तो सबसे पहले तो मैं नमक साफ कर लेता हूं। 1 मिनट देखो, आप स्क्रीनशॉट लो जब तक कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
तो यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ इंटेलिजेंट लोग बोल रहे होंगे सर ये तो जो है यूकैरियोटिक कोशिका और आपने ये इसको प्रोकैरियोटिक बता दिया। तो जी हाँ, ये कौन सी है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। क्लियर है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बने हैं, ये सारे चीज बनी है। और यहाँ पे ये संरचना जो है शुरू में मैंने इसको प्रोकैरियोटिक बता दिया था, लेकिन ये क्या है, यूकैरियोटिक है। क्लियर है, लेकिन हाँ मैंने ये जो आपको संरचना बताई ये प्रोकैरियोटिक की बताई कि यहाँ पे सेल वॉल होता है, मीसोसोम होता है और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है नग्न देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो आज के लिए इतना ही। देखो एक बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, 1 मिनट, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। क्लियर है, इसके बाद कितने आकार होते हैं, 4 आकार होते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपको ये याद रखना है माइकोप्लाज्मा के बारे में। क्लियर है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है, केंद्रक झिल्ली जो होती है वहाँ पे भी झिल्ली नहीं होती है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए होता है। इसके बाद मीसोसोम होता है और मीसोसोम की बात करते हैं तो मीसोसोम में क्या होता है, ये कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।